आज हम व्याकरण में समास पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीका से पढ़ेंगे। पहला कहता है समास में, समास हम कहते हैं किसको है? तो समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो शब्द नया बनता है। दो या दो से अधिक शब्द के मेल को नया शब्द बनने वाले को हम समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए राजा की कन्या, राजकन्या, यानी कि ये दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द का उत्पन्न किया, एक नया शब्द बना, उसी को हम सर समास कहते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। अब देखिए समास के 6 भेद होता है। आपको एग्जाम में आएगा समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए हम समझेंगे बारी बारी से। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है दिग्गु समास, तीसरा है द्विंद समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है कर्मधारय समास, छठा है बहुव्रीहि समास। अब देखिए बारीकी से हम समझेंगे कि अवयवी भाव समास किसको कहते हैं, दिग्गु समास किसको कहते हैं, द्विंद समास किसको कहते हैं, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, कर्मधारय समास किसको कहते हैं, बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझाते हैं अवयवी भाव समास। सबसे पहले हम समझाते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास कहता क्या है? वो समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अवयवी, उपसर्ग या अव्ययवाची, यानी कि उपसर्ग हम पढ़ाए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय पहले ही पढ़ा चुके हैं, वो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। आपको 3 चीज याद रखना है। जिसके शुरू में प्रति यथा भर, प्रति यथा भर लगा हो वो अवयवी भाव समास कहलाएगा। यानी कि सर जिसके शुरू में यथा हो, प्रति हो, भर हो या आ हो या आ शब्द आ जाए या आ शब्द आ जाए या दोनों शब्द समान हो, या दोनों शब्द समान हो, सर उसको अवयवी भाव समास कहेंगे, उसको अवयवी भाव समास कहेंगे। अब देखिए जैसे से स्पष्ट होता है प्रतिदिन, तो शुरू में प्रति है, शुरू में प्रति है, फिर इसमें शुरू में यथा है। अब देखिए इसका हम ये 3 चीज भूलेंगे नहीं। जिसके शुरू में प्रति यथा भर रहे तो वो अवयवी भाव समास होगा। आगे देखिए हम आपको उदाहरण से भी लिए हैं। जैसे कि आ में क्या आएगा? तो आजीवन, आ में आएगा आजीवन। आ भी हम बताए हैं, आ शब्द लेके आए तो अवयवी भाव समास होगा। आ में आता है आजीवन, आमरण, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाकर्म, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन भी हो सकता है, प्रति साल भी हो सकता है, प्रत्येक, यथारुचि, भरपेट, शुरू में भर आया है तो ये सर अवयवी भाव समास होगा। आगे कहता है दिग्गु समास। दिग्गु समास, तो दिग्गु समास वो समास है या वो समास जिसका पहला पद संख्यावाची, जिसका पहला पद, यानी कि सर हम समझाते हैं कि दिग्गु समास में पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक के मतलब होता है 2, 4, 5, 6, 8 एवं प्रकार से संख्यावाचक हो, और दूसरा पद प्रधान हो तो उसे दिग्गु समास कहते हैं, उसे दिग्गु समास कहते हैं। ट्रिक से होता है, ट्रिक हम एक लिए हैं, दिग्गु समास में संख्या की प्रधानता होती है, दिग्गु समास में संख्या की प्रधानता होती है। अब देखिए पंचमूली या पंचवटी या नवरत्न, सर जिसके शुरू में संख्या हो। देखिए ये पंच मतलब 5, पंच मतलब 5, नवरत्न नव, नवरात 9, त्रिकोण 3, यानी कि जिस संख्या में, जो सर शुरू में जिस शब्द में संख्यावाचक रहे, जिसमें संख्या रहे, सर उसको दिग्गु समास कहेंगे। जैसे तिरंगा ये इत्यादि, सर ये दिग्गु समास है। अब कभी नहीं भूलेंगे कि दिग्गु समास किसको कहते हैं, सर जिसके शुरू में संख्यावाचक रहे वो दिग्गु समास हुआ। त्रिकोणमिति दिग्गु समास, त्रिभुवन दिग्गु समास, नवरत्न दिग्गु समास, तिरंगा दिग्गु समास। आगे देखिए द्विंद समास किसको कहते हैं? इसका संयोजक चिन्ह याद रखना है। द्विंद समास जैसे ये हाइफन चिन्ह कहते हैं, ये होता है बाबू द्विंद समास। हाइफन चिन्ह जिसके बीच में, जैसे कि मान लीजिए भाई हाइफन चिन्ह, संयोजक चिन्ह जिसको कहते हैं बहन,
भाई बहन, यानी कि जिस समास के बीच में हाइफन चिन्ह है, जिस समास के बीच में हाइफन चिन्ह है, उसको हम कहेंगे सर द्विंद समास, उसको हम कहेंगे द्विंद समास। अब देखिए पूरे डिटेल से समझाते हैं द्विंद समास कहते किसको है। तो देखिए वो समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी प्रधान हो, तो उसे द्विंद समास कहते हैं। ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए जोड़ी का बोध हो और वो विलोम शब्द भी हो, जोड़ी का बोध हो और वो विलोम शब्द हो। जैसे भाई का विलोम होता है बहन, तो भाई हैफन चिन्ह बहन, भाई हैफन चिन्ह बहन, ये द्विंद समास हुआ। माता हैफन चिन्ह पिता, माता का विलोम पिता होता है। तो इसी प्रकार देखिए भाई हैफन चिन्ह बहन, यानी कि भाई का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, भाई का उल्टा बहन, और बीच में ये संयोजक चिन्ह है सर। इससे ही हम समझ गए हैं कि ये द्विंद समास है। लड़का हैफन चिन्ह लड़की, माता हैफन चिन्ह पिता, माता पिता, आगे पीछे आकाश पाताल, ये सब के सब सर द्विंद समास में आएगा, द्विंद समास में आएगा। आगे समझाते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में वो समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक के विभक्ति चिन्ह हम बैक क्लास दिए थे, पिछले क्लास में हम कारक का विभक्ति चिन्ह बताए थे। देखिए कारक के विभक्ति चिन्ह ने को से के लिए, से का के की, रा रे री, में पर, हे अरे अजी, ये सब हम बताए थे। जैसे कि देखिए हम समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी कि लाठी चोर, लाठी चोर यानी कि लाठी को चुराने वाला को लाठी चोर कहते हैं, तो ये सर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब देखिए रसोई घर, रसोई के घर, सर हम ये बात देखो ध्यान देना कि बीच